मेढक की कहानी। किसी हरे भरे गांव में एक तालाब था जो वहां की सुंदरता और शांति का मुख्य केंद्र था। इस तालाब में कई प्रकार के जीव रहते थे, जिनमें मेढक सबसे प्रमुख थे। इन मेढक की दुनिया तालाब के अंदर और उसके आसपास ही सीमित थी। तालाब के पास एक विशाल पेड़ था, जिसकी छाया में बैठकर लोग आराम करते और बातें करते थे। गांव के लोगों के बीच एक प्रचलित कहावत थी, मेढक की तरह जीना, जिसका अर्थ था अपने छोटे संसार में संतुष्ट रहना और बाहर की दुनिया की चिंता न करना। इस कहावत का मुख्य पात्र एक बुद्धिमान मेढक था, जिसका नाम था भीम। भीम अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस तालाब में रहता था। वह बहुत समझदार और बहादुर था और अपने तालाब की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। भीम का एक प्रिय मित्र था छोटू। छोटू बहुत जिज्ञासु और साहसी था और वह हमेशा तालाब के बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन छोटू ने भीम से कहा, भीम भाई, हमने हमेशा इस तालाब के अंदर ही जीवन बिताया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए? भीम ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, छोटू, हमारी दुनिया यही है। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और अनजान है। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या खतरे हो सकते हैं। लेकिन छोटू का मन शांत नहीं हुआ। वह हमेशा बाहर की दुनिया के सपने देखता रहता। एक रात जब सभी मेढक सो रहे थे, छोटू ने चुपके से तालाब से बाहर जाने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे पानी से बाहर निकला और तालाब के किनारे पर खड़ा हो गया। बाहर की दुनिया उसे बहुत विशाल और रोमांचक लगी। जैसे ही छोटू तालाब से थोड़ी दूर गया, उसने कुछ नई चीजें देखनी शुरू की। उसने ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे खेत और रंग बिरंगे फूल देखे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने तालाब से बहुत दूर आ चुका है और अब उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। छोटू घबराने लगा। उसे अपने दोस्तों और परिवार की याद आने लगी। उसने सोचा, मुझे भीम की बात माननी चाहिए थी। अब मैं यहाँ कैसे वापस जाऊँगा? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ एक बूढ़े कछुए की थी, जो उसके पास ही एक पत्थर पर बैठा था। कछुए ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? छोटू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपने तालाब वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत छोटे मेढक, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा तालाब यहाँ से बहुत दूर नहीं है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। कछुए ने छोटू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और धीरे धीरे तालाब की ओर चलने लगा। रास्ते में कछुए ने छोटू को बाहर की दुनिया के बारे में बताया। उसने बताया कि यह दुनिया बहुत सुंदर और रोमांचक है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कई खतरे भी हैं। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और अपनी सीमा में रहना चाहिए। कुछ समय बाद छोटू वापस अपने तालाब पहुँच गया। उसने कछुए का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास लौट आया। भीम ने जब छोटू को देखा तो उसे गले लगाकर कहा, तुम्हें बहुत चिंता हो रही थी, कहाँ चले गए थे? छोटू ने पूरी कहानी भीम को सुनाई और कहा, भीम भाई, तुम सही थे। हमारी दुनिया यही है और हमें यहाँ ही खुश रहना चाहिए। बाहर की दुनिया में बहुत खतरे हैं। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ छोटू, लेकिन यह भी सच है कि हमें नई चीजें जानने और सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें संतुलन बनाना चाहिए। छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भीम भाई, मैं अब समझ गया हूँ। हमें अपनी सीमा में रहकर ही नई चीजें सीखनी चाहिए। उस दिन के बाद से छोटू ने अपने तालाब की दुनिया में ही खुश रहना सीख लिया। वह बाहर की दुनिया के सपने देखना बंद कर चुका था, लेकिन वह हमेशा सीखने और जानने की जिज्ञासा बनाए रखता था। भीम और छोटू ने मिलकर अपने तालाब को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाने का निश्चय किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर तालाब के सभी मेढक को नई चीजें सिखाईं और बाहर की दुनिया के खतरों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने तालाब के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बनाई और सभी मेढक को सतर्क रहने की सलाह दी। धीरे धीरे तालाब के सभी मेढक अपने जीवन में संतुष्ट और खुश रहने लगे। इस प्रकार मेढक की इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी दुनिया में खुश रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें नई चीज़ें जानने और सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। सुरक्षा और सतर्कता के साथ नई चीज़ों को अपनाना ही सही तरीका है।